हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इसमें बोन्स और कार्टिलेज होती हैं। बोन्स एडल्ट में देखें तो 206 होती हैं, और अगर इन्फेंट में देखें, बच्चे में देखें, तो ये 300 प्लस होती है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है और एक एक्सियल स्केलेटन होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं और एक्सियल में होती है 80 बोन्स। तो पहले हम देखेंगे एक्सियल बोन्स। एक्सियल स्केलेटन ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है: स्कल, वर्टेब्रल और स्टर्नम और रिब्स। स्कल में देखें तो 29 बोन्स होती हैं, वर्टेब्रल में देखें तो 26 बोन्स होती हैं, स्टर्नम में 1 और रिब्स में 24। स्कल स्कल को हम कार्नियम कहते हैं। कपाल, इसको हेलमेट बोन भी कहते हैं। इसमें 8 बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स होती है वो 14 होती हैं। 14वीं का चांद 14। इसमें ऊपर का हमारा जो जबड़ा होता है उसे हम कहते हैं मैक्सिला, और जो नीचे का जबड़ा होता है उसे कहते हैं हम मेडिएबल। मेडिएबल मीन्स मूवेबल, वो मूव करता है, हिलता है। और जो फिक्स होता है वो होता है मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा, वो नहीं हिलता है। इसके बाद देखेंगे हम कान की हड्डी। एक कान में 3 हड्डी होती हैं। पहला है मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपीस। स्टेपीस मिडिल कान में सबसे अंदर होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मेलियस होती है सबसे बाहर पाई जाती है। इनकस मिडिल में पाई जाती है। इसके बाद एक होती है हायोइड बोन, वो होती है जीभ की हड्डी। इसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये एक्सियल स्केलेटन का भाग है। टोटल बोन्स इसमें 26 हैं, और जो वर्टेब्रीज हैं वो है हमारे पास 33। वर्टेब्रीज क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ बोन्स। जो पहली कोशिका है, जो सबसे शुरू में है, उसे एटलस कहते हैं, और जो लास्ट में है उसे कॉक्सिकस कहते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्टिब्री देखें तो वो स्नेक्स में होती है, जो सांप है उसमें होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है। और जो टेल बोन है उसे कॉक्सिकस कहते हैं। वर्टिब्री जो 33 हैं उनके नाम देखते हैं कैसे कैसे, कौन सी कहाँ पर हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो 7 हैं। ये गले में पाई जाती है। इसके बाद होता है हमारे पास में थोरेसिक, ये वक्ष या छाती, चेस्ट बनाने में काम आती है। ये 12 होती हैं। इसके बाद है लुम्बर, ये कमर में पाई जाती है, 5 हैं। इसके बाद है सैक्रम, ये 5 होती हैं। फ्यूज्ड बोन होती हैं, ये जब पैंट पहनते हैं वहाँ पर होती हैं ये। इसके बाद है कॉक्सिकस, ये 4 होती हैं। ये सबसे लास्ट वाली होती है, इसे टेल बोन भी कहते हैं। ये फ्यूज्ड बोन होती हैं और आपस में चिपकी हुई होती हैं। इसके बाद स्टर्नम, ये एक हाइड बोन होती है, छाती के मध्य में होती है, चेस्ट के मध्य में होती है। ये सपाट, एक लंबी सपाट हड्डी होती है। इसे टाई बोन भी कहते हैं, चेस्ट बोन भी कहते हैं, और इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। रिब्स 24 होती हैं और 12 पेयर होते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली ट्रू बोन, दूसरी फॉल्स और तीसरी फ्लोटिंग। ट्रू बोन्स जो रीढ़ की हड्डी से मिलकर छाती में चिपक जाती हैं, ये 1 से लेकर 7 तक होती हैं जोड़े में। इसके बाद होती है फॉल्स बोन, ये 8 से 10 तक होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी से निकलकर पहले तो आपस में चिपक जाएंगी, उसके बाद ये चेस्ट से आकर जुड़ेंगी। इसके बाद होती है फ्लोटिंग बोन्स 11 और 12, ये छाती से नहीं चिपकती। इसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये 126 होती हैं। 120 बोन हमारी लिम्ब्स होती हैं। लिम्ब्स फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब हमारे हाथ और हिंड लिम्ब हमारे पैर। ये हमारे 6 होते हैं गिर्डल।
पैक्टोरल 4 होते हैं और पेल्विक 2 होते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो प्रत्येक जो एवरी लिम्ब है उसमें 30 बोन्स होती हैं। हाथ में देखेंगे कौन कौन सी हैं, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस। फ्लेंजेस को डिजिटल बोन्स भी कहते हैं, ये वाली 1 2 3। ह्यूमस एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है, कार्पस 8 होती हैं हमारे पास और मेटाकार्पस 5 होती है। इसके बाद जो फ्लेंजेज है वो 14 होती हैं। तो टोटल मिलाकर देखेंगे 30, दोनों हाथों की 60 हो गई। अब पैर में देखेंगे ऐसी, एक होता फीमर, एक होती है, इसको जांग की हड्डी भी कहते हैं या थाई बोन भी कहते हैं। इसके बाद होता है एक पटेला, नीकैप। इसके बाद होता है टीबिया, एक होती है चमकदार हड्डी होती है, शाइनिंग बोन। इसके बाद होता है फिबुला। इसके बाद हमारा फिबुला एक होती है, टार्सल हमारे पास 7 होती है, इसको हम एंगल बोन्स भी कहते हैं। इसके बाद मेटाटार्सल 5 है, इसको टॉय बोन्स कहते हैं। इसके एक होती है फ्लेंजेस 14, ये एक पैर में 30 हो गई और दोनों पैरों की 60 हो गई। इसके बाद देखेंगे हम ग्रिडल्स। पैक्टोग्रिडल, इसमें हमारा स्कैपुला होता है, 2 कंधे की हड्डी होती हैं, शोल्डर बोन। इसके बाद क्लेविकल होते हैं 2, हसलिया कॉलर बोन, इसको क्लेविकल को कहते हैं हम ब्यूटी बोन। इसके बाद है पेल्विक गिर्डल, ये भी 2 होते हैं हमारे पास, कॉक्सियल बोन, हिप बोन। इसके बाद देखेंगे बोन जॉइंट कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। फाइबरस जॉइंट, ये इमूवेबल होते हैं, जैसे खोपड़ी, स्कल, कार्नियम, इसमें 8 होती हैं बोन्स। बिटवीन टीथ एंड सॉकेट, ये भी हमारा इमूवेबल है या फिर फाइबरस जॉइंट है। इसके बाद है कार्टिलेजस जॉइंट, ये स्लाइटली मूवेबल, थोड़े बहुत मूव करते हैं, जैसे बैकबोन हो गया, बिटवीन 2 वर्टेब्रीज हो गया, प्यूबिक गिर्डल हो गया, बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स हो गया। इसके बाद हमारे पास साइनोवियल जॉइंट, ये सबसे ज़्यादा मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, जो 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट के कुछ पार्ट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में होता है, एक हिप्स में होता है। इसके बाद हिंज जॉइंट हमारा एल्बो में होता है, एक नी में होता है। पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच होता है। और ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा होता है कार्पस और टार्सल्स। इसके बाद होता है सैडल जॉइंट, जो 360 पर घूम जाता है, वो हमारा थंब अंगूठा होता है। और एलिप्सॉइड जॉइंट होता है फिंगर। इसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम की अगर देखें, स्केलेटल सिस्टम को, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये होता मेसोडर्म से हुआ था। और हमने जो जर्म है उसको हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी होती है। एंडोडर्म में हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसमें हमारा जो हार्ट है, किडनी है और जो ब्रेन है वो नहीं आता है। मीजोडर्म के अंदर हमारे पास में रेड बोन मैरो आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा, हार्ट आएगा और कार्टिलेज आएंगे। और जो एक्टोडर्म में हमारी स्किन आएगी, किडनी आएगी और ब्रेन आएंगे। इसके बाद बोन्स क्या होती है हमारी, बोन्स ऑस्टियो, ये हार्ड होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, लोचदार नहीं होती, लचीली नहीं होती हैं और ये मजबूत होती हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो मीजोडर्म से हुई थी। ऑस्टियोसाइट्स, शैलो बोन्स, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। इसके बाद ऑस्टियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ऑस्टियोजेनेसिस, इसमें 2 होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाना, ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी हड्डी को हटाना।
जो इसमें मिनरल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो ह्यूमन बींग्स में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। प्रोटीन होता है ऑसिन, और ऑसिन ना मिले तो कोलेजन। कोलेजन सेकंड नंबर पे होता है सबसे ज़्यादा, ये हड्डी बनाने में यूज़ होते हैं। इसके बाद जो जॉइंट होते हैं, लिंगामेंट, टेंडन और फ्लेक्सर। लिंगामेंट बोन प्लस बोन, और जहाँ पर टेंडन होता है बोन प्लस मसल्स, और स्लेक्सर होता है मसल्स और मसल्स को जहाँ पे जोड़ दो स्लेक्सर होता है। सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू बोन्स होते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज होते हैं, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होते हैं। कार्टिलेज ये लिविंग सेल होती है, ये सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी उत्पत्ति जो ये भी मेसोडर्म से बनी है। अब कॉन्ड्रियोजेनेसिस, कॉन्ड्रियो मीन्स कार्टिलेज, जेनेसिस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज को कहते हैं कॉन्ड्रियोजेनेसिस। और कॉन्ड्रियोसाइट सेल ऑफ कार्टिलेज। हिप्स ऑर्थोप्लास्टी, ये हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट, जहाँ पर हम हिप्स के जॉइंट, हिप्स को क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, कूल्हे की संधि या जोड़ का प्रत्यारोपक। एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। एंडो जो शरीर के अंदर होता है, ये लिविंग होता है, जैसे बोन प्लस कार्टिलेज, टीथ है जो वो इसका अपवाद है। इसके बाद है एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, ये शरीर से बाहर होता है, नॉन लिविंग होता है, जैसे सींग हो गया, खुर हो गया, नाखून हो गया, इंसेक्ट्स की त्वचा हो गई, जो स्किन है इंसेक्ट्स की, जैसे हमारा कॉकरोच हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, ऑर्थोपोडा फैमिली का कॉकरोच। इसके बाद कछुआ हो गया, घोंगा हो गया। कछुआ और घोंगा के ऊपर जो कवर होता है उसे हम सेल कहते हैं। ये घोंगा है जो मॉलस्का फैमिली में आता है। इसके बाद एक लास्ट है हमारे पास, ये क्रेनियम की जो 8 हड्डियाँ, उनके नाम हैं। फ्रंटल 1 होती है, पेरिएटल 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती हैं, सिफेनॉइड होता है 1, और एक एथमोइड होता है 1। टोटल हो गई 8। तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है स्केलेटल सिस्टम।